तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन और उस डीमन किंग के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है और मोशन उससे कहता है कि मुझे तुम इस गेट पे लिखा हुआ मंत्र बताओ ताकि मैं कभी भी इस गेट से वुड वर्ल्ड में जाना चाहूं तो आराम से जा सकूं। और वो डीमन किंग उससे कहता है कि इसके बदले में तुम्हें मेरे 5 मिनिस्टर्स को इस दुनिया में समन करना होगा जो कि मेरे लिए इस दुनिया में रहकर काम करेंगे। मगर मोशन को उस डीमन किंग पर भरोसा नहीं था, जिसके बाद वो डीमन किंग उसे टूबू गॉड के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उसके सामने वादा करूंगा और हम दोनों उसके सामने वादा करने के बाद कभी भी उस वादे को नहीं तोड़ सकते, वरना टूबू गॉड खुद से आकर हमारी सोल को खींचकर हमारी बॉडी से निकाल देगा। जिसके बाद फिर वो दोनों ही इसके लिए मान जाते हैं और मोशन कहता है कि पहले मुझे वो डिमोनिक मंत्र बताओ। ये सुनकर वो डीमन किंग कहता है कि लड़के तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन गॉड फिर फौरन से सोल रिटर्निंग मेथड यूज करते हुए उसे उस गेट पे लिखा हुआ वो मंत्र पढ़कर सुनाता है और वो खुद भी उस गेट के सामने बैठा हुआ होता है और अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए उसे फौरन से अपने हाथों से सीधा ऊपर उस गेट की तरफ रिलीज करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि उस जायंट गेट के अंदर से एक बहुत बड़ी आई अपीयर होती है, जिसके बाद वहां से एक बहुत ही बड़ा हाथ आता है और वो हाथ उस डीमन किंग को आकर पकड़ता है और उसे उस गेट के अंदर खींच कर ले जाता है। जिसके साथ साथ मोशन भी उस गेट के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही जैसे ही उस वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो मोशन देखता है कि ये तो वही वुडू वर्ल्ड है और वहां पर वही 2 बड़ी सी आइस भी ऊपर मौजूद थी। मगर वो डीमन किंग उसे सीधा ऊपर एक पोर्टल के जरिए वहां से दूसरी जगह लेकर जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो लोग एक अलग ही डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं। और जब उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो उन लोगों की बॉडीज वो सीधा नीचे की तरफ जा रही होती हैं। नीचे खोलता हुआ लावा मौजूद था, मगर अचानक उनकी बॉडीज वहां पर ऊपर आकर रुक जाती हैं। जिसके बाद वो डीमन किंग उड़ते हुए फिर वहां से आगे की तरफ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मोशन से कहता है बच्चे अब जरा मुझे टाइट करके पकड़ लो क्योंकि हो सकता है तुम गिर जाओ। ये कहने के बाद वो फिर फौरन से वहां से उस जगह नीचे की तरफ चला जाता है जहां एक बहुत बड़ा स्टैचू मौजूद होता है, मगर उसके आसपास बहुत ही ज्यादा लावा बह रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो डीमन किंग उस स्टैचू के करीब आता है तो मोशन उससे कहता है क्या ये कोई अर्थ डीमन टेरिटरी है? तो फिर डीमन किंग बताता है कि इसे डीमन टेरिटरी कह सकते हो और नहीं भी। मगर उस जायंट स्टैचू के सामने जब वो लोग आते हैं तो फिर मोशन का वो पेंडेंट अपने आप ही चमकना शुरू हो जाता है और वो डीमन किंग फौरन से उस स्टैचू के सामने खड़ा होकर मोशन को बताता है कि यही है द ग्रेट 9 नेदर वर्ल्ड किंग, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसे डीमन स्लेयर एम्परर भी कहा जाता है जो कि सभी डीमन एम्परर से ऊपर के लेवल का है और इसी को ही द ग्रेट टूबो कहते हैं। ये देखते ही मोशन सबसे पहले तो उस डीमन एम्परर को उसके नाम से पुकारते हुए उसे ग्रीट करता है और उससे कहता है कि मैं आपकी इजाजत चाहता हूं क्योंकि मैं इस डीमन किंग के साथ वादा कर रहा हूं कि मैं इसकी शर्त पूरी करने के लिए इसके 5 मिनिस्टर्स को अपनी दुनिया में समन करूंगा। इतना कहते ही अचानक से मोशन की बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल आती है, जिस पर वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो देखता है कि उस डीमन किंग की सोल भी बाहर निकल आई है। वो दोनों की दोनों सोल्स उस ग्रेट एम्परर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और हमें दिखाया जाता है कि फिर उन लोगों की बॉडीज के अंदर से कुछ गोल्डन चेन्स बाहर निकलती हैं जो कि उन दोनों की बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो चेन सीधा उस डीमन किंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ जिसके बाद उन दोनों की सोल्स वापस से उनकी अपनी ही बॉडीज में चली जाती हैं, जिस पर मोशन भी काफी सरप्राइज होता है। और फिर वो ग्रेट गॉड टूबो उन लोगों से कहता है कि अब तुम दोनों वापस जा सकते हो। ये कहने के बाद वो उन लोगों को वहां से वापस भेजता है तो उन लोगों की बॉडीज वापस से बहुत ही स्पीड के साथ वापस जाने लगती है और जितना टाइम उन लोगों को यहाँ पर आने में लगा था उससे भी थोड़े से टाइम में वो लोग वहां से फौरन से बाहर आ पहुंचते हैं। मगर बाहर आते ही वो डीमन किंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बच्चे तुम काफी चालाक हो, मगर तुम मेरी ट्रिक में फंस गए हो। तुम जानते हो ना कि तुमने मेरी बस एक छोटी सी कॉन्शियसनेस के साथ वादा किया है। अगर मैं अपना वादा तोड़ भी दूं, अगर वुडू गॉड मेरी कॉन्शियसनेस को खत्म कर भी देगा तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जहां तक बात तुम्हारी है, अगर तुमने मेरा वादा तोड़ दिया तो फिर तुम्हारी रियल बॉडी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनते ही मोशन कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे उन मिनिस्टर्स को एक एक करके इस दुनिया पे बुलाऊंगा और फिर एक एक करके मारता जाऊंगा। इस तरह तो फिर मैं अपने
वादे को भी पूरा कर दूंगा और तुम्हारे उन मिनिस्टर्स को भी खत्म कर दूंगा। ये बात उस डीमन किंग को भी हिला कर रख देती है। उसने सोचा भी नहीं था कि मोशन के पास इस तरह का कोई बैकअप प्लान मौजूद होगा। वो कहता है कि मैं समझ गया, हम दोनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग एक स्टेप पीछे हट जाते हैं और जो एक दूसरे से वादा किया है वो पूरा करके दिखाते हैं, क्योंकि वादा तोड़ने से हम दोनों का नुकसान होगा। ये सुनने के बाद मोशन उससे कहता है कि तुम डीमन लैंग्वेज मेरी बॉडी में ट्रांसफर करो, जिसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी के लिए एक फिजिकल स्टैचू बॉडी बनाऊंगा जिसके अंदर तुम आराम से रह सकते हो। वो स्टैचू मैं एक ब्रॉन्ज मटेरियल के साथ बनाऊंगा जिसके अंदर तुम अपने ऑरा को भी छुपा सकते हो। मुझे बताओ कि तुम इस एग्रीमेंट के बारे में क्या कहते हो। ये बॉडी तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। मगर वो डीमन किंग कहता है कि तुम्हारे वो दो ग्रैंडफादर्स वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। जब तक मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद हूँ वो लोग मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर ढूंढ नहीं सकेंगे, ना ही मुझ पर कोई अटैक कर सकेंगे। पर अगर मैंने तुम्हारी बॉडी को छोड़कर उस मैकेनिकल बॉडी को अपना लिया तो फिर उन लोगों के लिए मुझे मारना तो बहुत ही ज्यादा आसान होगा। और मेरे ख्याल से मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारे जाल में फंस जाऊं और मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़कर बगैर किसी नुकसान के दूसरी बॉडी में चला जाऊं। मगर मोशन उससे कहता है अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर लाइफ टाइम रहना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे हर मूव को रोकूंगा, मैं तुम्हें हमेशा रोकता रहूंगा, कोई काम करने नहीं दूंगा। यूं समझ लो कि तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। तुम एक डीमन किंग हो और मेरे ख्याल से तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहने में जरा भी मजा नहीं आएगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर वक्त रोकता रहूं? मैंने डाशू में कुछ मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स बनाए थे और मैं तुम्हारे लिए भी वैसे ही मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स बना सकता हूं। वो तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर छुपा लेंगे, ना कोई तुम्हारे बारे में जान पाएगा, ना ही तुम्हें कोई देख पाएगा। और ऊपर से वो मैकेनिकल बॉडीज इतनी अच्छी होंगी कि तुम उनके साथ कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तुम पूरी तरह से आजाद रहोगे। मुझे लगता है तुम्हारे लिए वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर तुम अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं रह सकते। ये सिर्फ तुम्हारी कॉन्शियसनेस है और तुम्हारी कॉन्शियसनेस हमेशा मैं कंट्रोल करता रहूंगा। ये सुनकर वो डीमन किंग कहता है तुम पहले वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स पहले बनाओ, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। तो फिर मोशन कहता है कि ठीक है, तो फिर हमारे बीच ये डील डन हो गई है। मैं तुम्हारे लिए सबसे पहले ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर वाला एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे डीमन मिनिस्टर्स को समन करके उन्हें भी यहाँ बुलाकर तुम्हारी डील कंप्लीट कर दूंगा। ये सुनते ही वो डीमन किंग कहता है कि लड़के तुम सच में काफी समझदार हो, मुझे लगता है कि तुम काफी लंबी जिंदगी जीने वाले हो। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि मोशन मैकेनिकल स्ट्रक्चर के लिए अपना काम शुरू कर देता है और वो डीमन उसकी बॉडी के अंदर ही उससे कह रहा होता है कि सुनो लड़के, मेरे 5 डीमन मिनिस्टर्स को बुलाने की जगह तुम अगर मेरे लिए 5 और मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स बना दो तो मैं अपनी डील एक्सचेंज कर सकता हूँ। इस तरह हमारा ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये कहने के बाद मोशन फौरन से अपने फोर्जिंग मेथड यूज करते हुए उन मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स को बनाना शुरू कर देता है। उसके पास ब्लैक स्मिथ के स्किल्स होते हैं और दूसरी तरफ उसे ग्रैंडपा वांगशेन ने स्टैचूज बनाना भी सिखाए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे काम इजीली करता जा रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है उसने एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर बना लिया होता है और उसके सामने एक हाथ भी पड़ा हुआ होता है और वो हाथ बिल्कुल फ्रीली मूव भी कर पा रहा था, जैसे कोई नॉर्मल ह्यूमन अपने हाथों को मूव करता है। जिसके बाद हम देखते हैं मोशन को वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, मगर उसने वहां पर उस डीमन के लिए स्ट्रक्चर्स बना लिए थे और उसके लिए एक ऐसा स्टैचू बनाया था जो कि बिल्कुल उसके ही जैसा दिखता था। और क्योंकि वो डीमन किंग मोशन की बॉडी से आजाद होना चाहता था तो उसे ये स्ट्रक्चर काफी पसंद आता है। मोशन ने उस स्ट्रक्चर के अंदर हर एक चीज परफेक्टली फिट की हुई होती है, जिसके बाद वो डीमन किंग से पूछता भी है कि बताओ कि ये बॉडी तुम्हें कैसी लगी। जिस पर वो डीमन किंग कहता है ये दिखने में तो अच्छी लग रही है, मगर भूलो मत तुम्हें मेरे 5 मिनिस्टर्स को भी बुलाना है। ये सुनने के बाद मोशन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन से अपने ब्रश के साथ एक स्पेल लिखता है और फिर
उसी स्पेल को उस मैकेनिकल बॉडी के साथ अटैच कर देता है और फिर हम जिसके बाद वो फौरन से उन 5 मिनिस्टर्स को समन करने के लिए बहुत सारी ह्यूमन स्कल्स का इस्तेमाल करता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने इंपीरियल फिजिशियन पैलेस को ही चुना है क्योंकि यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने अपनी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी वाइट स्कल्स जमा की हुई है। असल में क्राउन प्रिंस यहाँ पर बोन्स और मेरिडियंस को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने इतनी सारी हड्डियां जमा करवाई थी। मगर अब मोशन उन्हें डीमंस को समन करने के लिए यूज करने वाला था। जैसे ही वो डीमन समन करने के लिए उसी डीमन समनिंग ट्रेजर को बाहर निकालता है तो वो उसके साथ फौरन से डिमोनिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और साथ में हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने सामने जो स्टैचू रखा हुआ था वो एक डीमन मिनिस्टर का स्टैचू था और वो जैसे ही वहां पर वो रिचुअल कंप्लीट हो जाता है तो हम देखते हैं वो एनर्जी सीधा ऊपर आसमान की तरफ चले जाती है और एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज होती है और वहां पर एक डीमन मिनिस्टर अपीयर होता है, जिसे देखकर दूर दूर से लोगों को पता चल रहा था कि कोई डीमन गॉड यहाँ पर आ गया है। मगर क्योंकि यानकांग किंगडम के अंदर ये गॉड अपीयर हुआ था तो यानकांग किंगडम के जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे, यहाँ तक कि लिन नुवान को भी पसीने आने लगे थे। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उनकी अकेडमी के अंदर अचानक से कोई गॉड अपीयर हो सकता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन गॉड के ऊपर अचानक से एक बहुत ही बड़ा गोल्डन हैंड अपीयर होता है, जो कि उसे ऊपर से आकर इतना जोर से पुश करता है कि वो उसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देता है और साथ में हमें दिखाया जाता है कि मोशन का वो स्टैचू भी पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जिसके बाद मोशन बाहर की तरफ देखता है तो बाहर उसका ग्रैंडफादर ग्रैंडपा वांगशेन खड़ा हुआ था, जिसने वो जाइंट अटैक करके उस डीमन मिनिस्टर का खात्मा कर दिया था। और वो लिंगर वो बाहर आती है और सब लोगों को बताती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। असल में मोशन के ग्रैंडपा ने सारी सिचुएशन कंट्रोल कर ली है और उन्होंने ही उस डीमन को भी मार दिया है। ये सुनकर ली नुआन को फिर से पसीने आने लगते हैं और वो कहता है कि इस लड़के के वो सारे के सारे ग्रैंडपा यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग दाशो को छोड़ चुके हैं। ये सोचकर ही उसे अब डर लगने लगा था। और हमें दिखाया जाता है कि मोशन उस डीमन किंग से बात करते हुए कहता है कि मैंने हाफ एग्रीमेंट कंप्लीट कर दिया है। मगर वो डीमन किंग उससे कहता है कि सुनो लड़के, मेरे बाकी के 4 मिनिस्टर्स कहाँ हैं? तो मोशन कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उन्हें समन करूंगा और मैंने उन्हें समन कर लिया है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने एक को समन किया या फिर मैंने सबको समन किया है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये वादा किया था कि मैं तुम्हारे मिनिस्टर्स को समन करूंगा और मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने उन्हें समन कर लिया है। और एक को समन करना या फिर जितने भी लोगों को समन करना हो, मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है। अब तुम्हारी बारी है। मगर वो डीमन किंग उसके अंदर से बोलता है कि तुम्हारे वो 2 ग्रैंडपा वो तो मुझे मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो और तुम बस मौके का इंतजार कर रहे हो। और ऊपर से तुमने मेरे उन मिनिस्टर्स को समन करने का डिसाइड किया था जो कि ड्यूटियन वर्ल्ड में मेरी कोई बात मानते भी नहीं थे। मैं तो चाहता था कि तुम उन्हें यहाँ पर बुलाओ और यहाँ पर बुलाकर मार दो ताकि मेरी भी उनसे जान छूट जाए। खैर मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। मगर मोशन कहता है कि मैंने एग्रीमेंट के हिसाब से समनिंग कंप्लीट कर दी है। अब चलो तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना चाहिए। जिस पर वो डीमन किंग कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने अपना एक बैकअप प्लान बना रखा था। मैंने वैसे भी गॉड टूबू के सामने जो कसम खाई थी और मैंने जो उनके सामने बात की थी वो बात ये थी कि मैं तुम्हें यूडू वर्ल्ड के अंदर जाने का सिर्फ एक मंत्र बताऊंगा, ना कि मैं तुम्हें सारे मंत्र बताऊंगा। उसके बाद का काम तुमने खुद से करना है। अगर तुम वहां जाते हो और वापस नहीं आ पाते तो फिर उसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं होगा। जिसके बाद मोशन उससे कहता है अच्छा तो फिर बताओ कि उस दरवाजे के ऊपर क्या मंत्र लिखा है। जिस पर वो डीमन उसे बताता है कि इस मंत्र का नाम है महाया कुंडलोन गेट। इसका मतलब ये है कि तुम इस गेट से एंटर होने के लिए कुंडलोन की परमिशन ले रहे हो ताकि तुम अपनी सोल को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ दे सको। मगर मोशन उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे, याद रखना तुमने गॉड टूबो के सामने वादा किया है। तो फिर वो डीमन किंग कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। तो मोशन अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम पे भरोसा कर लेता हूँ, पहले मैं बाकी का काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे इस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को भी देख लूंगा। और वैसे भी हमारा एग्रीमेंट तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
और अगर तुम चाहो तो तुम मेरी बॉडी को छोड़कर जब भी जाना चाहो जा सकते हो। ये तुम्हारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर यहीं पे ही मौजूद है। तुम्हारा जब भी दिल करे इसमें एंटर हो जाना और फिर तुम पूरी तरह से आजाद होगे। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। फिलहाल मुझे एक बहुत ही जरूरी काम निपटाना है तो मैं वहां जा रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने सामने मौजूद उन दोनों के दोनों ग्रैंडपा से कहता है कि प्लीज आ जाइए, मुझे आपकी बॉडीज को दोबारा से रिपेयर करना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर आप लोगों को सब्र करना होगा। ये सुनते ही वो डीमन किंग कहता है कि अच्छा तो ये इन ग्रैंडपास की बॉडीज को ठीक करने के लिए जाने वाला है, तो इसका मतलब है इसे काफी टाइम लगेगा। यही मौका है, मैं इसी वक्त ही निकल जाता हूँ, वरना ये लोग ठीक हो गए तो फिर मेरे बचने का कोई चांस नहीं। ये कहते ही वो फौरन से उसकी कॉन्शियसनेस से निकलकर उस रोबोट के अंदर चला जाता है। तो मोशन उसे देख लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो डीमन उस बॉडी के अंदर जाता है तो वो बॉडी अपने आप ही एक्टिव हो जाती है और हम देखते हैं उसके अंदर का मैकेनिकल स्ट्रक्चर वो पूरी तरह से काम करना शुरू कर देता है और वो बॉडी पूरी तरह से उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में कर लेती है। और जैसे ही वो डीमन वहां से भागने की कोशिश करता है तो यहाँ पर वो दोनों ही ग्रैंडपास और साथ में मोशन और वो लिंगर ये सब देख रहे होते हैं कि वो डीमन भागने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो डीमन भागता है और उस गेट से बाहर निकलने वाला होता है तो मोशन फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो एनर्जी सीधा उस रोबोटिक बॉडी में जाकर एंटर होती है, जिससे वो डीमन वहीं पर ही लॉक हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि मोशन ने उस रोबोटिक बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पेल लगाए हुए होते हैं जिसकी वजह से वो डीमन उसके अंदर सील हो गया था। ये देखकर उस डीमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोशन से कहता है कि तुम बिल्कुल धोखेबाज हो, तुम मेरे भागने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम मुझे पकड़ सको। मगर मोशन कहता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, असल में ये ब्रोंज स्टैचू तो मैंने तुम्हें सील करने के लिए बनाया था। और फिर वो हुआ लिंगर से कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम इस डीमन बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकती हो। वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद एक छोटा सा सीक्रेट कंट्रोल रूम बना के बैठा हुआ था जो कि उसने हुआ लिंगर के लिए बनाया था। और वो लिंगर से कहता है तुम इसके अंदर बैठकर इसे कंट्रोल करो। लिंगर जैसे उसके अंदर बैठकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो मैकेनिकल बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करती है और उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, जिससे वो चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे तुमने मुझे ये कहां फंसा दिया है, मैं एक बार बाहर आ जाऊं तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और उसके लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कहने को तो हम डीमन से, मगर असलियत में हमसे बड़े डीमन तो तुम हो। मैं तुम्हारे सामने हार मान रहा हूँ, प्लीज मुझे इसी वक्त मार दो। इस बॉडी के अंदर लॉक होने से तो अच्छा है कि मुझे इसी वक्त खत्म कर दो ताकि मैं हमेशा के लिए यहाँ से आजाद हो जाऊं। मगर मोशन से कहता है कि अच्छा तुम्हें मौत चाहिए, मेरे ख्याल से तुम अगर मेरे साथ ऐसा करते तो तुम मुझे भी तड़पा तड़पा कर मारते। वो लिंगर से कहता है कि फिलहाल इसे लेकर कहीं दूर चले जाओ ताकि मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सके और मैं फिलहाल कुछ टाइम तक इस डीमन की आवाज नहीं सुनना चाहता। इतना कहने के बाद वो लिंगर तो वहां से चली जाती है और मोशन वो अपने दोनों ग्रैंड पास को हील करने के लिए फौरन से अपनी मेडिसिनल प्रोसेस को शुरू कर देता है। और वो दोनों ही ग्रैंड पास उससे कह रहे होते हैं कि फाइनली तुम बड़े हो चुके हो, अच्छा हुआ कि हमने बचपन में ही तुम्हें अपना लिया था। और ग्रैंडपा वांगशेन कहता है अगर तुमने से दूसरे गांव से वापस चुराया ना होता तो शायद ये अब तक हमारे पास ना होता। ये बात मोशन को काफी हैरान कर देती है और वो उन लोगों से कहता है क्या कह रहे हो आप, जिस पर वो लोगों से बताते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम हमेशा बिस्तर गीला कर देते थे और तुम्हारी ग्रैंड माँ ने फिर तुमसे तंग आकर तुम्हें एक दूसरे विलेज भेज दिया था। ये बात मोशन को काफी ज्यादा इमोशनल कर देती है और वो कहता है कि क्या उन्होंने वाकई में ऐसा किया था। तो ग्रैंडपा वांगशेन उसे बताता है कि हाँ, उन्होंने तुम्हें जितनी मर्तबा भी अपने आप से दूर भेजा था तुम हमेशा से वापस आ जाते थे। ऐसा सिर्फ इसलिए होता था क्योंकि तुम्हारा ये ग्रैंडपा गुआन तुम्हें वहां से उठाकर ले आता था। मगर ग्रैंडपा गुआन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं है। वो तो असल में विलेज चीफ और फार्मिस्ट ने कहा था कि अगर हम लोग तुम्हें डाशू से कहीं बाहर भेज दें तो इससे डाशू में थोड़ा सा सुकून आ जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारे म्यूट ग्रैंडपा ने तो तुम्हारे साथ साथ उस काओ को भी तुम्हारे साथ विलेज से कहीं
बाहर भेजने का प्लान बना लिया था। ये सुनकर मोशन कहता है कि शुक्र है कि वहां पर ब्लाइंड ग्रैंडपा और मेरा ड्रैगन ग्रैंडपा मौजूद थे, जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मगर ग्वानो से बताता है कि तुमने ग्रैंडपा ज़ेंग के बारे में तो नहीं पूछा। तुमने एक मर्तबा तो उनके फेस के ऊपर ही अपना पेट हल्का कर दिया था, जिसकी वजह से वो तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और तुम्हारी ग्रैंड माँ तुम्हें फिर से दूसरे विलेज छोड़कर आई थी। इससे ज्यादा तुम्हें बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। ये कहने की देर थी कि मोशन पानी की एक बाल्टी भरकर उसके ऊपर डाल देता है और फिर हमें उन लोगों के हंसने की आवाजें आती हैं। वो लोग वहां पर काफी ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उनकी बॉडीज पूरी तरह से हिल हो चुकी होती हैं, उनके बॉडी पार्ट्स अटैच हो गए थे और वो लोग वापस जाते हुए मोशन से कहते हैं कि इस डीमन किंग से संभल कर रहना, ये बहुत ही चालाक और काफी खतरनाक है। वो दोनों ही अपने बॉडी पार्ट्स को देखते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो गए हैं और सही से काम भी कर रहे हैं और साथ में मोशन से कहते हैं कि घर वापस जरूर आना, तुम्हें इस न्यू ईयर में हमारे साथ ही रहना चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगते हैं तो मोशन कहता है कि प्लीज संभल कर जाइएगा। मगर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों ही ग्रैंड पास वहां से जा रहे थे तो अचानक से इंपीरियल मास्टर वो उन लोगों का रास्ता रोकता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है और ग्रैंडपा ग्वान फिर इंपीरियल मास्टर से कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा समझदार निकलोगे। तुम्हें पता भी था ना कि हम लोग मोशन के रूम में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी तुम वहां से चले गए थे। तो इंपीरियल मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों कोई एविल नहीं हो, बल्कि तुम लोग हाईएस्ट लेवल के मास्टर्स हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी चुराई हुई चीजें मुझे वापस कर दो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मगर ग्रैंडपा ग्वान कहता है तुम्हारा सामान वो तो मैं कब का किसी और को दे आया हूँ। ये सुनकर इंपीरियल मास्टर कहता है कि किसी और को दे दिया? किसे दिया है तुमने? तो ग्वान कहता है लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं है, यान कांगुओ में एक ही तो डॉक्टर किन है। असल में वो सारा का सारा सामान मोशन के पास पड़ा हुआ होता है और ये पता चलने के बाद इंपीरियल मास्टर उन दोनों को वहां से जाने देता है और वो लोग भी मजे से चले जाते हैं। जिस पर इंपीरियल मास्टर कहता है मेरी इंपीरियल पावर वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सपोर्ट की वजह से ही कायम है। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन दोबारा से कल्टीवेशन करते हुए दोबारा उसी सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहां पर वो यूडू गेट मौजूद था और मोशन उस डीमन किंग की बातों पर यकीन कर लेता है और कहता है कि उस डीमन किंग ने कहा था कि इस गेट के अंदर एंटर करने के बाद हमारी सोल वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। क्या उस डीमन पर यकीन करना चाहिए या नहीं? इस गेट के अंदर यूडू मौजूद है, क्या मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मैं दोबारा वापस आ पाऊंगा या नहीं? इतना कहते ही वो जैसे ही अपना हाथ उस गेट के अंदर डालता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसे एक जोर का झटका लगता है। उसकी सोल खींचकर उस गेट के अंदर चली जाती है और वहां मौजूद एक यूडू गॉड उसे एक लैंप के अंदर बंद कर देता है। वो सोल लैंप उसे पूरी तरह से अंदर से बंद कर देती है और गोल गोल घूमते हुए उसके आसपास एक बैरियर बना देती है और मोशन देखता है कि उसकी बॉडी तो बाहर मौजूद है और वो उसके अंदर लॉक हो गया है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उस डीमन ने उसे एक मंत्र बताया था। वो फौरन से महाया कुंडलोन मंत्र पढ़ता है तो वो वुडू गॉड कहता है कि तुम्हें ये मंत्र पहले पढ़ लेना चाहिए था। अगर उस गेट से एंटर होते ही ये मंत्र पढ़ लेते तो मैं तुम्हारी सोल को कैप्चर करता ही नहीं। ये कहने के बाद वो उसकी सोल को रिलीज करता है तो मोशन की सोल वापस से उसके अपनी बॉडी की तरफ चली जाती है और साथ में वो यूडू गॉड उससे कहता है कि ये गेट ऑफ हेवन ब्लेसिंग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गॉड्स एंटर कर सकते हैं, ना कि तुम्हारे जैसा कोई आम आदमी। यहाँ से तुम अगर एंटर करते हो तो तुम्हारी सोल कैप्चर कर ली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस गेट से सोल्स को ही एंटर करने की इजाजत होती है क्योंकि उन्हें अपनी आगे की डेस्टिनी की तरफ जाना होता है। ये सुनकर मोशन समझ जाता है कि उस डीमन किंग ने मोशन को बेवकूफ बनाया था। वो उसे इस गेट से एंटर करवा कर जानबूझकर मरवाना चाहता था। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसी मैकेनिकल स्टैचू के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद वो गुस्से में अपने घर से बाहर आता है तो बाहर उसका एक डिसाइपल अपीयर होता है और वो आते ही उसे बताता है कि होरी मास्टर लूटियान वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया है और उसका डिवाइन ट्रेजर भी बुरी तरह से डैमेज हो गया है और वो मौत के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। प्लीज हमारे साथ चलिए और उसकी लाइफ बचाइए। ये सुनकर मोशन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।